आप सभी को नमस्कार दोस्तों। आज की इस वीडियो में अध्ययन करने वाले हैं वीएमओ कोटा की बीए फाइनल ईयर की राजनीति विज्ञान की बुक। और जिनका एडमिशन सेमेस्टर वाइज है तो उनके ये 6 सेमेस्टर की बुक है, और जिनका एडमिशन वीएमओ कोटा में ईयरली है तो उनकी ये है बीए फाइनल ईयर की बुक। बुक का नाम है राजनीति विज्ञान और बुक का कोड है PH06 और बुक का नाम है समसामयिक अंतर्राष्ट्रीय संबंध। महत्वपूर्ण प्रश्नों का अध्ययन करने से पहले हम इस बुक की इंडेक्स को देख लेते हैं। एक साइड आपको इस बुक की 1 वीक सीरीज की पीडीएफ दिखाई दे रही है और दूसरी साइड इस बुक की है जो इंडेक्स दिखाई दे रही है। और इस बुक में टोटल आपके 15 यूनिट है, और पहली यूनिट का नाम अंतर्राष्ट्रीय संबंधों की अवधारणा है और दूसरी यूनिट अंतर्राष्ट्रीय संबंधों का ऐतिहासिक परिप्रेक्ष्य। इस प्रकार इस बुक में टोटल 15 यूनिट है, और इसकी व्यवस्थित आपको 1 वीक सीरीज की पीडीएफ कैसे मिलेगी वो भी आपको वीडियो में बताने वाला हूँ। तो महत्वपूर्ण प्रश्नों से अध्ययन करने से पहले आपको मैं बता देता हूँ कि इस 1 वीक सीरीज की आपको पीडीएफ कैसे प्राप्त करनी है। तो इस 1 वीक सीरीज की पीडीएफ प्राप्त करने के लिए आपको सबसे पहले प्ले स्टोर से पितानी एजुकेशन ऐप डाउनलोड करना है। जो होम स्क्रीन पर दिखाई रहे क्यूआर कोड को स्कैन करके भी ऐप डाउनलोड कर सकते हो। ऐप डाउनलोड करने से बाद आप रजिस्टर बटन पे रजिस्टर करना है, फिर मोबाइल नंबर और पासवर्ड डाल के लॉगिन करना। जब लॉगिन कर दोगे तो आपको होम पेज पे ई बुक और ऑल कोर्सेज का सेक्शन दिखाई दे रहा है। अगर आपको साथ में लेनी तो ऑल कोर्सेज सारी 1 वीक सीरीज पीडीएफ साथ में मिल जाएगी, और ई बुक में सब्जेक्ट वही लेना चाहते हैं तो ई बुक सेक्शन में आपको 1 वीक सीरीज मिल जाएगी। अब अध्ययन करते हैं एग्जाम आने वाले महत्वपूर्ण प्रश्न। अपना सबसे पहला प्रश्न है, एक ध्रुवीय विश्व से आप क्या समझते हैं, या एक ध्रुवीय विश्व या एक ध्रुवीय विश्व से आप क्या समझते हैं। तो एग्जाम में इस प्रकार का प्रश्न बहुत बार पूछा गया। आपको जो सन दिखाई दे रहा 16, 17, 18 और दिसंबर 2025 में ये प्रश्न पूछा गया है। तो आपको ये प्रश्न ध्यान रखना, जो कोटा ओपन में प्रश्न बार बार पूछे जाते हैं वो इस 1 वीक सीरीज में दिए गए हैं। तो एक ध्रुवीय विश्व वह व्यवस्था है जिसमें शक्ति का केवल एक ही केंद्र होता है, और वह अंतर्राष्ट्रीय संबंधों के प्रमुख निर्णय लेता है तथा विश्व की राजनीति और वैश्विक व्यवस्था पर उसका प्रमुख वर्चस्व रहता है। यानी एक ध्रुवीय विश्व व्यवस्था है कि विश्व में केवल एक ही शक्ति होती है और उसी के केंद्र में पूरा अंतर्राष्ट्रीय जो संबंध है प्रमुख निर्णय होते हैं। अब नेक्स्ट प्रश्न है, गुट निरपेक्षता के सिद्धांत को परिभाषित कीजिए। या प्रश्न ऐसे भी पूछ सकते हैं कि अंतर्राष्ट्रीय संबंधों का गुट निरपेक्ष सिद्धांत क्या है। तो इसके बारे में कोई भी प्रश्न है तो आपको ये आंसर लिखना है कि गुट निरपेक्ष वह सिद्धांत है जिसके अनुसार कोई भी राष्ट्र किसी भी शक्ति गुट का सदस्य बने बिना अपनी स्वतंत्र विदेश नीति को अपनाता है, और इसका उद्देश्य राष्ट्रीय हितों की रक्षा करना और विश्व शांति को बढ़ावा देना है तथा सभी देशों के साथ मैत्रीपूर्ण यानी बढ़िया संबंध बनाए रखना है। तो गुट निरपेक्ष परिभाषा आपको ध्यान रखनी है कि वह सिद्धांत जिनके अनुसार कोई भी राष्ट्र किसी भी गुट का सदस्य नहीं बनेगा, और किसी भी गुट का सदस्य बिना अपनी स्वतंत्र विदेश नीति का अपनाता है तो वो गुट निरपेक्ष देश कहा जाता है। अब नेक्स्ट प्रश्न है, पंचशील सिद्धांत की अवधारणा से आप क्या समझते हैं। पंचशील सिद्धांत से आप क्या समझते हैं और पंचशील समझौता क्या है। तो एग्जाम में प्रश्न ये कई बार पूछा गया है, जैसे दिसंबर 2016 में, दिसंबर 2019 में, दिसंबर 2017 में और जून 2018 में, और जून 2022, दिसंबर 2018 और दिसंबर 2023। इस प्रकार ये प्रश्न है एग्जाम में बार बार पूछा गया। तो 1 वीक सीरीज की पीडीएफ डाउनलोड करने के लिए मैं आपको क्यों बोल रहा था कि उस 1 वीक सीरीज में वीएमओ कोटा में अब तक जितने भी एग्जाम में बार बार प्रश्न पूछे गए वही उस 1 वीक सीरीज में दिए गए हैं। तो एक बार 1 वीक सीरीज जरूर डाउनलोड करें। अब पंचशील का सिद्धांत क्या है। तो पंचशील भारत और चीन के बीच अप्रैल 1954 का हुआ एक समझौता है जो शांतिपूर्ण अस्तित्व के 5 सिद्धांतों पर आधारित हो। 5 सिद्धांत कौन से वो मैं बताने वाला हूँ। तो पहला सिद्धांत है संप्रभुता और क्षेत्रीय अखंडता का सम्मान करना, अनाक्रमण किसी भी आक्रमण नहीं करना, आंतरिक मामलों में हस्तक्षेप नहीं करना, ये तीसरा है। चौथा है समानता पारस्परिक लाभ, और पांचवा है शांतिपूर्ण सहअस्तित्व। यानी भारत और चीन के बीच अप्रैल 1954 को एक समझौता हुआ है जो शांतिपूर्ण सहअस्तित्व के 5 सिद्धांतों पर आधारित। 5 सिद्धांत कौन से हैं। पहला है संप्रभुता और क्षेत्रीय अखंडता का सम्मान, दूसरा अनाक्रमण, तीसरा आंतरिक मामलों में हस्तक्षेप न करना, चौथा है समानता, और पांचवा समानता और पारस्परिक लाभ, और पांचवा है शांतिपूर्ण सहअस्तित्व। ये क्वेश्चन आपको याद रखना है। क्यों याद रखना है कि अगर आपके क्वेश्चन बड़ा वाला भी आए तो पंचशील सिद्धांत 5 आए तो आपको हेडिंग बना के उसका आंसर बढ़िया लिख सकते हो। तो ये प्रश्न आपको याद रखना, और एग्जाम में बार बार हर बार पूछते हैं। एग्जाम छोटे वाले बड़े वाले किसी में भी पूछे। अब नेक्स्ट प्रश्न है, शीत युद्ध के किन्हीं 2 कारणों की विवेचना कीजिए। या प्रश्न ऐसे भी पूछ सकते हैं कि शीत युद्ध के प्रमुख कारण कौन कौन से हैं। तो शीत युद्ध के 2 कारण हैं। पहला कारण है विचारधाराओं का टकराव। अमेरिका पूंजीवादी देश है और सोवियत संघ है साम्यवादी विचारधारा संपर्क। इन दोनों के बीच जो विचारधारा टकराव हुआ इसलिए शीत युद्ध का स्टार्ट हुआ। और दूसरा कारण है राष्ट्र हितों का अंतर। दोनों महाशक्तियों के राष्ट्र हित भिन्न भिन्न थे जिससे परस्पर तनाव उत्पन्न हुआ। तो इसलिए जो शीत
शीत युद्ध स्टार्ट हुआ। इन शीत युद्ध के कोई दो कारण बताने हैं, तो विचारधाराओं का टकराव और राष्ट्रीय हितों का अंतर। नेक्स्ट प्रश्न है, इतिहास के अंत पर फुकुयामा के विचारों को बताइए। तो फुकुयामा के अनुसार इतिहास के अंत का अर्थ है जो पश्चिमी उदारवादी लोकतंत्र है वह मानव शासन का अंतिम में सर्वोत्तम स्वरूप बन गया। अब नेक्स्ट प्रश्न है, मार्शल योजना के बारे में आप क्या जानते हैं, या मार्शल योजना क्या है। तो ये एग्जाम में 3 बार पूछा गया प्रश्न, अभी भी आने की संभावना है, क्योंकि ये अभी लेटेस्ट एग्जाम में पूछा नहीं गया सवाल, 19, 18 और 16 में एग्जाम में पूछा गया। तो मार्शल योजना है 1947 अमेरिका द्वारा पश्चिम यूरोप के आर्थिक पुनरुद्धार हेतु शुरू की गई सहायता योजना थी, जिसका उद्देश्य साम्यवाद का अवरोध और यूरोप को आत्मनिर्भर बनाना था। नेक्स्ट प्रश्न है, सीटीबीटी का पूरा नाम लिखिए। तो सीटीबीटी का पूरा नाम है व्यापक परमाणु परीक्षण प्रतिबंध संधि। अब नेक्स्ट प्रश्न है, अरब इजराइल संघर्ष के कोई दो कारण बताने। अरब और इजराइल के संघर्ष है, इनके कोई दो कारण बताने। तो पहला कारण है सांप्रदायिक विभेदन से और दूसरा है इजराइल की स्थापना। अब अगला प्रश्न है, वैश्वीकरण को परिभाषित कीजिए। तो ये प्रश्न आपको इंपोर्टेंट याद रखना है, वैश्वीकरण के बारे में छोटा या बड़ा एक प्रश्न आपको जरूर पूछते हैं। तो वैश्वीकरण एक निरंतर प्रक्रिया है जिसके अंतर्गत क्षेत्रीय अर्थव्यवस्था, समाज और संस्कृति को वैश्विक स्तर पर अपना एकीकरण विकसित संसार एवं संपर्क साधनों के माध्यम से होता है। इसमें वस्तुओं, सेवाओं, पूंजी, तकनीक, विचारों का अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर आदान प्रदान होता है। यानी वैश्वीकरण एक निरंतर प्रक्रिया है जिसके अंतर्गत जो क्षेत्रीय अर्थव्यवस्था होती है उनको एक विश्व पर मंच मिलता है आदान प्रदान करने का। इसमें वस्तुओं, सेवाएं, पूंजी, तकनीक, विचारों का अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर आदान प्रदान होता है, उसमें हम वैश्वीकरण कहते हैं। अब नेक्स्ट प्रश्न है अपना 10वां, संयुक्त राष्ट्र संघ के कोई दो कार्य लिखिए। तो संयुक्त राष्ट्र संघ के दो आपको क्या कार्य लिखने हैं। तो पहला कार्य है अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा की स्थापना करना, और दूसरा कार्य है आर्थिक, सामाजिक और मानवीय प्रश्नों पर महत्वपूर्ण निर्णय लेना। अब नेक्स्ट प्रश्न है, निशस्त्रीकरण का क्या अर्थ है। तो निशस्त्रीकरण का अर्थ है विशेषकर अणुशस्त्रों में कमी लाना या उन्हें समाप्त करने के उद्देश्य से किए जाने वाले प्रयास हैं। यानी जो शस्त्र है उनको कम करना, ये निशस्त्रीकरण का अर्थ है। अब नेक्स्ट प्रश्न है, आतंकवाद से आप क्या समझते हैं और आतंकवाद का अर्थ बताइए। तो इसका आंसर आपको ध्यान होगा, फिर भी मैं बता देता हूँ। आतंकवाद राजनीतिक उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए व्यापक भय और दहशत फैलाने हेतु हिंसा और हिंसा की धमकी का एक संगठित प्रयोग है। ये व्यक्ति, समाज, राज्य के विरुद्ध किया जाने वाला एक आपराधिक और हिंसात्मक कार्य है। ये थे एग्जाम आने वाले छोटे वाले महत्वपूर्ण प्रश्न। अब बात करते हैं एग्जाम आने वाले महत्वपूर्ण बड़े वाले प्रश्न। बड़े वाले प्रश्नों पहला प्रश्न है, ईरान और इराक संघर्ष के कोई दो कारण बताइए। सोवियत संघ के विघटन के कारण क्या है। यूरोप के पुनर्गठन पर एक संक्षिप्त लेख लिखना है। ये जो भी मैं आपको प्रश्न बता रहा हूँ ये एग्जाम में बार बार पूछे गए और इनका सन भी मेंशन किया हुआ है कि ये कौन सा प्रश्न किस साल एग्जाम में पूछा गया है। 16 प्रश्न है, एशिया के उद्भव के कारणों की विवेचना कीजिए। अंतर्राष्ट्रीय आतंकवाद पर एक लेख लिखिए। सभ्यताओं के संघर्ष पर हंटिंगटन के विचारों की विवेचना कीजिए। शीत युद्ध के उद्योग के कारणों का वर्णन कीजिए। सन 1990 के बाद अंतर्राष्ट्रीय राजनीतिक विशेषताओं की विवेचना कीजिए। भारतीय विदेश नीति के आधारभूत विशेषताओं को मूल्यांकन कीजिए। संयुक्त राष्ट्र संघ की बदलती भूमिका की विवेचना कीजिए। दक्षिश यानी जिसे इंग्लिश में सार्क पर एक लेख लिखिए। अरब इजराइल संघर्ष के कारणों की विवेचना कीजिए। गुटनिरपेक्षता का अर्थ बताइए और वर्तमान में विश्व में व्यवस्था में इसकी प्रासंगिकता का वर्णन कीजिए। गुटनिरपेक्षता छोटा वाला मैं प्रश्न बता दिया कि अपनी किसी भी सैन्य गुट में शामिल नहीं होना और अपनी स्वतंत्र विदेश नीति का अनुसरण करना, ये गुटनिरपेक्ष है। तो ये थे एग्जाम आने वाले बड़े वाले प्रश्न। अब बात रही इन बड़े वाले प्रश्नों के आपको आंसर कहाँ मिलेंगे। तो दोस्तों इन बड़े वाले प्रश्नों के आंसर आपको वीएमओ कोटा की पितानी 1 वीक सीरीज आती है, जो मैंने बता दिया डाउनलोड कैसे करनी है आपको प्ले स्टोर से। तो पितानी 1 वीक सीरीज लेने के लिए प्ले स्टोर से आप पितानी एजुकेशन ऐप डाउनलोड करना, या होम स्क्रीन पर जो ये क्यूआर कोड दिखाई दे रहा है ये स्कैन करके आप डाउनलोड कर सकते हो। और डाउनलोड करने के बाद अपना रजिस्टर करें और लॉगिन करके अपना अकाउंट बनाएं। और अकाउंट बनाने के बाद आप 1 वीक सीरीज कैसे खरीदनी, तो 1 वीक सीरीज खरीदने के लिए आपको अगर 2, 3, 4 1 वीक सीरीज सेमेस्टर वाइज या ईयरली साथ में लेनी है तो ऑल कोर्सेज पर क्लिक करें। अगर आप चाहते हो कि मेरे को एक सब्जेक्ट की लेनी है PH06 की, तो आप ई बुक सेक्शन पर क्लिक करें और करने के बाद आप उस बुक का डेमो भी देख सकते हो। उस बुक में कितने पार्ट है और एग्जाम परीक्षा पद्धति वो आपको सबको वैसे डेमो में फ्री में मिल जाएगी। इसके बाद आपको बाय नाउ बटन पर दबाना और पेमेंट करना। पेमेंट करते ही आपको हाथों हाथ आपको 1 वीक सीरीज की PDF मिल जाएगी। सारे प्रश्नों के आंसर मिल जाएंगे और जो भी वीएमओ कोटा में एग्जाम में बार बार पूछे गए प्रश्न है वो भी उस 1 वीक सीरीज में मिल जाएंगे। और उन प्रश्नों के पीछे साल भी मेंशन है कि कौन सा प्रश्न किस साल में पूछा गया। तो आप PDF जरूर ले पितानी एजुकेशन ऐप डाउनलोड करें, उसमें आपको सारे इन प्रश्नों के बड़े वालों का आंसर मिल जाएंगे। बड़े वाले प्रश्न में यहाँ भी पढ़ा सकता था, लेकिन जो स्टूडेंट है अपने हिसाब से जो
लगे उससे वो पढ़ेंगे। यहाँ पे यूट्यूब पे क्या है, वीडियो थोड़ा लंबा बन जाता है, इसलिए बड़े वाले प्रश्नों को मैं वीडियो नहीं बना सकता हूँ। अगर एग्जाम आने वाले महत्वपूर्ण प्रश्नों का पार्ट 2 चाहिए तो चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें और कमेंट में जरूर लिखें कि इसका आपको पार्ट 2 की आवश्यकता है या नहीं है। और पीतन मनविक सीरीज में बीए सेमेस्टर से का इतिहास, हिंदी साहित्य, राजनीति विज्ञान का कॉम्बो भी मिल जाएगा बहुत ही कम प्राइस पे। वीडियो अच्छा लगा है तो चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।